नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम फिर से कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। कभी रात में आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं, एक क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी। पानी हमारे ग्रह की जान है। ये जीवन के हर रूप के लिए जरूरी है, इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में पानी ढूंढना स्वाभाविक है। ये ऐसे हमें सौरमंडल और उससे आगे की एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम दूसरी दुनियाओं में पानी के सबूत खोजेंगे। पानी की खोज कई मायनों में खुद को खोजने जैसा है। ये ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने और इंसानियत के सबसे गहरे सवालों में से एक का जवाब ढूंढने जैसा है। क्या हम अकेले हैं? पृथ्वी, हमारा घर, नीले रंग में डूबा हुआ है। समुद्र इसकी सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को ढके हुए हैं, जिससे अंतरिक्ष से देखने पर हमारे ग्रह को एक अलग ही रंग मिलता है। लेकिन पानी सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये जीवन का आधार है। हर जीवित प्राणी, छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेकर विशाल व्हेल तक पानी पर निर्भर है। यह एक विलायक के रूप में कार्य करता है, जिससे पोषक तत्व कोशिकाओं के भीतर प्रवाहित हो सकते हैं। यह चयापचय प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि अलौकिक जीवन की खोज तरल पानी को खोजने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करती है। अगर हम इसे दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर पाते हैं, तो इससे इस बात की संभावना काफी बढ़ जाती है कि वहां भी किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। मानो या ना मानो, पृथ्वी हमेशा से पानी से भरपूर ग्रह नहीं थी जैसी आज है। अरबों साल पहले हमारा ग्रह एक गर्म, शुष्क और दुर्गम जगह थी। तो इतना सारा पानी कहां से आया? सबसे स्वीकृत सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांडीय टक्करों की एक श्रृंखला के माध्यम से पृथ्वी पर पानी आया। बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों से भरपूर धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह युवा ग्रह पर बमबारी करते थे। लाखों वर्षों में इन प्रभावों ने भारी मात्रा में पानी पहुंचाया, धीरे धीरे पृथ्वी को उस जीवन सहायक दुनिया में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। यह समझना कि पृथ्वी कैसे पानी की दुनिया बन गई, हमें इस बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है कि हमारे सौर मंडल और उससे आगे के अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर समान प्रक्रियाएं कैसे सामने आई होंगी। मंगल, हमारा लाल रंग का पड़ोसी ग्रह, लंबे समय से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। आज यह एक ठंडी, शुष्क रेगिस्तानी दुनिया है, लेकिन सबूत एक बहुत अधिक गीले अतीत का सुझाव देते हैं। मंगल ग्रह के रोवर्स ने प्राचीन नदी तल, झील तल और खनिजों की खोज की है, जो पानी की उपस्थिति में बनते हैं। इससे पता चलता है कि कभी मंगल ग्रह की सतह पर तरल पानी बहता था, शायद अरबों साल पहले भी। आज भी मंगल के ध्रुवों पर और उसके उपसतह में पानी की बर्फ के प्रमाण मिले हैं। मंगल ग्रह पर अतीत और वर्तमान दोनों में पानी की उपस्थिति इसे पृथ्वी से परे पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक बनाती है। यूरोपा और एनसेलेडस, बर्फीले चांद छिपे हुए समुद्रों के साथ हमारे सौर मंडल में आगे बढ़ते हुए हम अलौकिक जीवन की खोज में दो सबसे दिलचस्प ठिकानों का सामना करते हैं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलेडस। पहली नजर में ये बर्फीले चंद्रमा दुर्गम लग सकते हैं, लेकिन उनकी जमी हुई सतहों के नीचे कुछ अविश्वसनीय है। विशाल, संभावित रूप से रहने योग्य महासागर। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन उपसतह महासागरों को उनके विशाल मेजबान ग्रहों से ज्वारीय बलों द्वारा गर्म किया जाता है, जो ठंडे तापमान के बावजूद पानी को तरल रखते हैं। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह है कि यूरोपा और एनसेलेडस दोनों को अपने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों से जल वाष्प के गुब्बार उगलते हुए देखा गया है। ये प्लम बताते हैं कि उपसतह महासागर सक्रिय हैं और इनमें जीवन के निर्माण खंड भी हो सकते हैं। एक्सोप्लैनेट, हमारे सौर मंडल से परे की दुनिया पानी से भरी हुई। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के विशाल विस्तार में बस एक छोटा सा कण है। हाल के दशकों में खगोलविदों ने अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है, जबकि हम अभी तक अधिकांश एक्सोप्लैनेट पर सीधे पानी का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। उनका आकार, द्रव्यमान और उनके तारों से दूरी बताती है कि उनमें से कई पानी की दुनिया हो सकती है। इतने सारे संभावित जल समृद्ध एक्सोप्लैनेट की खोज वहां मौजूद दुनिया की विशाल विविधता का प्रमाण है और इस संभावना को काफी बढ़ा देती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।
टेलीस्कोप और रोवर्स हमारी असाधारण खोज के उपकरण। पृथ्वी से परे पानी और जीवन को खोजने की हमारी खोज तेजी से परिष्कृत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती है। शक्तिशाली दूरबीनों से जो दूर के एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकते हैं, रोवर्स तक जो मंगल ग्रह की सतह में ड्रिल कर सकते हैं, हम लगातार अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 21 में लॉन्च किया गया था, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अपनी उन्नत इंफ्रारेड क्षमताओं के साथ यह एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से देख सकता है, जल वाष्प और अन्य अणुओं के संकेतों की खोज कर सकता है जो जीवन का संकेत दे सकते हैं। मंगल ग्रह पर दृढ़ता जैसे रोवर्स ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो पिछले जीवन के संकेतों के लिए चट्टान के नमूनों का विश्लेषण कर सकते हैं और यहाँ तक कि वर्तमान माइक्रोबियल गतिविधि के प्रमाणों की खोज भी कर सकते हैं। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर दूसरी दुनिया में हमारी आंखें और कान हैं जो अमूल्य डेटा वापस भेजते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। पानी का महत्व, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। पानी की खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहन खोज है। हर खोज, हर लुभावना सुराग हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाता है। क्या हम अकेले हैं? अगर हमें मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ में क्रांति ला देगा। इससे पता चलेगा कि जीवन कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक मौलिक प्रक्रिया है जो जहां भी परिस्थितियां सही हों उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर हमें यूरोपा या एनसेलेडस के उपसतह महासागरों में जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो यह और भी गहरा होगा। इससे पता चलेगा कि जीवन सबसे चरम वातावरण में भी मौजूद हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं का विस्तार कर सकता है। पृथ्वी से परे पानी और जीवन की खोज की यात्रा है, ज्ञान की खोज जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती है। यह हमारी सहज जिज्ञासा, अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा और ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में अपने स्थान को समझने की हमारी तड़प का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आश्चर्य और प्रत्याशा की भावना के साथ ऐसा करते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और पानी और जीवन की खोज, उसके रहस्यों को उजागर करने की हमारी निरंतर खोज में सिर्फ एक अध्याय है। कौन जानता है कि हमें क्या मिल सकता है? शायद एक दिन हम पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं, कि जीवन अपने सभी रूपों में पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। और जब वह दिन आएगा तो यह मानव जिज्ञासा, हमारी सरलता और ज्ञान की हमारी अटूट खोज की शक्ति का प्रमाण होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।